हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये लोहा और विंग का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे विंग और वांग जी को पता चल गया था ये लोहा के बारे में और कैसे उन्हें ये लोहा मिला था। उन दोनों ने ही महागुरु लैन ई से बातें किया और उनसे मिलने का उन्हें मौका भी मिला था। तो अब हम आगे देखते हैं। विंग और वांग जी लैन क्लैन से छुपकर निकल गए थे। उनका रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। उन्होंने सोचा था कि ये बहुत मुश्किल होने वाला था, लेकिन हैरान कर देने वाला बात यह है कि बस गूसू में ही वैन सैनिक है। गूसू के बाहर वांगजी और विंग को एक भी वैन सैनिक नहीं दिखे और ना ही कोई ऐसा इंसान जिन्हें वो शक कर सकते हैं ये सोचकर कि ये वैन सैनिक हो सकता है। पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड जैसे सन्नाटे में डूबा हुआ है। विंग और वांग जी पैदल सफ़र कर रहे थे, इसलिए उन्हें 2 दिन लग गए जियांग क्लैन पहुंचने में। जैसे विंग को लगा था 2 दिन लैन क्लैन पहुंचने में, वैसे ही विंग और वांग जी को भी 2 दिन लग गए। अभी फ़िलहाल आधी रात का समय था, तब जाके वो जियांग क्लैन पहुँचे। पहले तो जियांग क्लैन वो घुस ही नहीं पा रहे थे क्योंकि पहरा बहुत है, लेकिन बाद में जब विंग और वांग जी ने महसूस किया कि ये पहरा जियांग क्लैन का ही पहरा है, तब विंग और वांग जी बहुत ही आसानी से लोटस पियर पहुंच गए थे। इतनी रात होने के बावजूद लोटस पियर में सारे लोग जगे हुए थे और सभी कल सुबह का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि कल सुबह ही वैन के खिलाफ जंग छिड़ने वाला है। बहुत सारे सैनिक लेकर निये मिंजू वैन सीमा पर, मतलब वैन क्लैन का जो सीमा है ना, वहाँ पर पहुँच गए हैं और बाकी लोग अभी निकलने वाले हैं। उस वक्त विंग और वांग जी वहाँ पर पहुँचते हैं। वहाँ पर लैन शिचैन थे, जो बाकी सेनाओं के साथ वहाँ से निकलने वाला था। जियांग जंग भी निये मिंजू के साथ ही है। लैन शिचैन ने जैसे ही वांगजी और विंग को आते हुए देखा, वो तुरंत वांगजी और विंग के पास पहुँचते हैं। ये खबर पूरे लोटस पियर में आग की तरह फैल गया कि राजकुमार विंग लौट आए हैं, जिसे सुनकर मैडम यू तुरंत ही भाग के आ जाती है और साथ ही में जियांग फैमिया जो बाकी के क्लैन लीडर्स के साथ थे, जो निकलने वाले थे एक साथ, वो भी उस जगह पहुंच जाते हैं। लैन कुरान ने अपने छोटे नेफ्यू को बहुत दिनों बाद देखा है, इसलिए वो तुरंत वांगजी के पास जाते हैं और वांगजी को गले लगा लेते हैं। मैडम यू भी विंग के पास आती है और विंग को गले लगा लेती है। वो विंग को गले लगाकर रोने लगती है, क्योंकि वो एक माँ है और उन्हें ही पता है कि वो इतने दिनों तक कैसे शांत थी। उनके दिल में हर वक्त विंग के लिए बुरे ख्याल ही आ रहे थे। विंग ठीक तो है ना, मतलब वो जितना सोच रहे थे कि विंग ठीक होगा, विंग को कुछ नहीं होगा, उतना ही बुरे ख्याल आ रहे थे। हालांकि ये सारा ख्याल बहुत बहुत हद तक कम हो गया था। उनका जो टेंशन है वो बहुत हद तक कम हो गया था जब लैन शिचैन जियांग क्लैन में आए थे और लैन शिचैन से जब उन्हें पता चला था कि विंग वांगजी के साथ है, तब उन्हें थोड़ा सा अच्छा महसूस हुआ और उन्होंने अपने सारे चिंता को थोड़ा सा कम कर दिया था, मतलब कम हो गया था। लेकिन फिर भी एक माँ होने के नाते चिंता रह ही जाता है। इसीलिए मैडम यू विंग को गले लगाकर रो रही थी। विंग ने अपनी माँ को शांत किया और फिर बाकी सबकी तरफ देखा। तब तक जियांग फैमिया विंग के पास आके विंग को गले लगाते हैं और पूछते हैं कि विंग कैसा है, विंग ठीक तो है ना। विंग ने सबको अपने ठीक होने का बात कहा कि हाँ वो ठीक है, और वांगजी ने भी कहा कि वो भी ठीक है। फिर लैन शिचैन पूछते हैं, वांगजी तुम दोनों को वो मिला? जिसे सुनकर सारे लोग विंग और वांगजी को देखने लगे। उन्हें पता है कि विंग और वांगजी क्यों लैन क्लैन रुक गए थे, तो सभी इंतज़ार कर रहे थे उनके जवाब का। विंग ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और वो दिखाया जो सब देखना चाहते थे। विंग के हाथों में ये लोहा का टुकड़ा था, जिसे देखकर सब थोड़ा सा तो खुश हुए, क्योंकि ये वेंस के पास नहीं पहुंचा है। अगर ये भी वेंस के हाथों लग जाएगा तो वेन रूहान पूरे दुनिया का विनाश कर देगा, वो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा, जो कोई भी नहीं चाहता। जियांग फैमिया ये लोहा को देखते हैं और कहते हैं, ये लोहा तो हमारे पास है, लेकिन हम इसका करें क्या? लैन कुरैन भी परेशान हुए बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये लोहा अब उनके पास है। ये लोहा
उस जगह से निकाला गया है जहाँ पर अभी तक सुरक्षित रखा गया था ये लोहा को। मतलब अब ये लोहा बाहर है तो वैन रूहान को बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा इस बारे में। शायद अब तक वैन रूहान को पता चल भी गया होगा, तो ऐसे ही वो इन लोहा को यहाँ पर नहीं रख सकते। और वैन रूहान के पास ये लोहा का ज़्यादा टुकड़ा है, तो ज़्यादा शक्ति वैन रूहान के पास है और ये एक टुकड़ा उनके पास है, मतलब बाकी सारे लोगों के पास है। तो क्या वो इस एक ये लोहा से वैन रूहान का मुकाबला कर सकते हैं? ये सारा ख्याल लैन कुरैन के दिमाग में चल रहा था और शायद सभी के दिमाग में। तभी वांग जी ने उन्हें वो सब बताया जो महागुरु लैन ई ने वांगजी और विंग को कहा था, और ये भी बताया कि उन दोनों को चुना गया है, जिसे सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वांगजी और विंग का उम्र ज़्यादा नहीं है। हाँ, कुछ दिनों बाद विंग 16 साल का हो जाएगा और वांगजी 17 साल का हो चुका है, लेकिन फिर भी उनका उम्र ज़्यादा नहीं है। क्या वो वैन रूहान के सामने टिक भी पाएंगे? ये सब सोच रहे थे, लेकिन लैन कुरैन ने अपने आँखों को बंद किया। वो अपने पूर्वजों को बहुत मानते हैं, बहुत ज़्यादा अपने एल्डर्स की बातों को वो बहुत मानते हैं। तो उन्हें कहीं ना कहीं महसूस हुआ अगर लैन ई ने ये कहा है तो ज़रूर ही कुछ सोच कर कहा है और ये ज़रूर ही सच होगा। इसलिए उन्होंने इस बात को मान लिया, लेकिन जियांग फैमिया वो नहीं मान पाए और ना ही महारानी यू। उन दोनों ने ही मना किया और कहा नहीं, विंग बहुत छोटा है, वो एक ओमेगा है, वो बिल्कुल भी इस युद्ध में शामिल नहीं होगा। विंग ने अपनी माँ की बातों को सुना और वो हैरान हो गया। विंग ने अपनी माँ के दोनों हाथों को पकड़ा और कहा, माँ आप ये क्या बोल रहे हो? आपको पता है ना, आपका बेटा बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वो बहुत हिम्मत वाला है। मैं एक ओमेगा हूँ, लेकिन मैं कमज़ोर नहीं हूँ माँ। विंग के बातों को महारानी यू ने सुना और कहा, मुझे पता है विंग, तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, तुम एक अल्फ़ा के बराबर हो, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है। विंग ने महारानी यू को गले लगाया और बोला, माँ मुझे जाना होगा। अगर ये ज़िम्मा मुझे दिया गया है तो मैं अपनी ज़िम्मेदारी को निभाऊंगा। मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि मुझे जाना है वहाँ पर। आप सोचिए माँ, अगर मैं आज नहीं गया तो हो सकता है कि मैं आज सुरक्षित रहूँगा, लेकिन आने वाले कल में क्या मैं सुरक्षित रह पाऊँगा? मुझे आज जाने दीजिए। अगर मेरी ज़िंदगी में मौत लिखा है तो आज ही हो जाएगा, और नहीं लिखा है तो कभी नहीं होगा। आप चिंता मत कीजिए। ये कहते हुए विंग ने अपनी माँ को छोड़ा। महारानी यू एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओमेगा है। वो विंग की बातों को समझ रहे थे। ना चाहते हुए भी उन्होंने अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर और वो लोग वहाँ पर नहीं रुके क्योंकि समय नहीं था। विंग और वांगजी भी बाकी लोगों के साथ निकल गए। महारानी यू यहीं पर रुक गए क्योंकि उन्हें क्लैन का सुरक्षा भी करना है। क्लैन में जितने ओमेगास हैं, जितने बच्चे हैं, बूढ़े इंसान हैं, उनका सुरक्षा भी तो कोई करना चाहिए। उनकी सुरक्षा के लिए भी तो किसी को होना चाहिए। तो महारानी यू वहीं पर रुक गई। अब हमें सीधा वन सीमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे जो एक तरफ के सैनिक हैं, मतलब सारे क्लैन्स एक तरफ थे और वन क्लैन एक तरफ था। वन रूहान जो अपने घोड़े पर बैठा हुआ था और वो हंस रहा था, ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था, जिसका आवाज़ सभी के कानों में गूंज रहा था। वन रूहान ने चिल्लाते हुए कहा, देखा, मैं तो यही चाहता था कि तुम लोग मेरे दरवाजे पर आओ, और तुम लोग खुद ही आ गए मरने के लिए। लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं किसी को भी बिना मरे निराश हुए यहाँ से लौटने नहीं दूंगा। सबको मरने का मौका मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और सबसे ज़रूरी बात, मैं तो यही चाहता था कि ये लोहा खुद मेरे पास आए। बाकी के टुकड़ों को मैंने ढूंढ तो ज़रूर लिया था, लेकिन मेरे दिल में भी ये ख्वाहिश था कि एक टुकड़ा तो हो जो कोई खुद मेरे पास लेकर आए, और वो खुद मेरे पास आ भी गया। हाँ, ज़्यादा देर नहीं, कुछ देर, बस कुछ देर, कुछ ही देर में ये लोहा जुड़ जाएगा एक बार फिर से, और उसकी ताकत से पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को मैं अपने काबू में कर लूँगा। पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड मेरे इशारों पर नाचेगा। ये कहते हुए वन रूहान बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। वन रूहान को हंसते हुए देखकर सबको गुस्सा आ रहा था। फिर शुरू हो गया लड़ाई। सब एक दूसरे से लड़ रहे थे।
वन रुहान के तरफ सैनिक कम थे और कठपुतलियाँ ज़्यादा थे, मतलब बहुत बहुत कठपुतलियाँ थे जिन्हें मारा नहीं जा रहा था। मतलब एक बार उन्हें मार दिया जा रहा था तो दोबारा वो ज़िंदा हो रहे थे, जिनसे लड़ना मुश्किल हो रहा था। मतलब एक इंसान कितनी बार एक दूसरे को मार सकता है। इसमें थका देने वाला भी काम है बहुत ज़्यादा। कठपुतलियाँ बिल्कुल भी कम नहीं हो रहे थे। दूसरी तरफ जो सैनिक है वो कम हो रहे थे, जो घायल हो रहे थे, जो जान गंवा रहे थे इस लड़ाई में, वो दोबारा कठपुतली बन रहे थे और वेंस की तरफ से लड़ रहे थे, जिन्हें देखकर सभी बहुत ज़्यादा परेशानी में आ गए। ये तो नहीं हो सकता, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ज़रूर ही वो हार जाएंगे, वैन रुहान जीत जाएगा। सारे लोग चिंता में पड़ गए। विंग जो खुद भी लड़ रहा था वो भी बहुत ज़्यादा चिंता में है कि क्या किया जाए। तभी उसे महसूस किया कि ये लोहा जो उसके पास है, जो टुकड़ा उसके पास है, वो हरकत कर रहा है, जिसे देखकर विंग पहले तो डर गया, लेकिन दूसरे पल उसने उसे मजबूती से अपने मुट्ठी में पकड़ लिया, जिससे वो ये लोहा शांत हो गया। विंग को महसूस हुआ कि ये लोहा को अपने दिल के जो अंदर का जो पावर है ना, मतलब अपना जो सोल पावर है, अपना जो भरोसा है, आत्मविश्वास है, इससे कंट्रोल किया जा सकता है। जिसे महसूस करते ही विंग को धीरे धीरे ये समझ आ रहा था कि महागुरु लैन ई क्या कहना चाह रही थी। महागुरु लैन ई यही कहना चाह रही थी कि ये लोहा चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, आत्मविश्वास और अगर दिल में प्योर प्यार हो, मतलब एकदम शुद्ध प्यार, तो ये लोहा को कंट्रोल किया जा सकता है, अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। विंग ने ये सोचते हुए एक बार वांगजी को देखा और वो उसका ध्यान वांगजी पर था ना, तो अचानक से ही एक कठपुतली ने अपना तलवार विंग के हाथों पर मार दिया, जिससे विंग का जो बाजू है वो कट गया था बहुत ज़्यादा और वहाँ से ब्लड निकल रहा था। विंग के मुंह से ना चाहते हुए भी एक सिसक निकल गया जो वांगजी के कानों तक पहुंचा। वांगजी तुरंत विंग को देखता है। वांगजी की आंखों में डर साफ साफ था। वांगजी तुरंत अपने सामने वाले कठपुतली को एक लात मारता है और वो दूर जाके गिरता है और वो तुरंत विंग के पास आ जाता है। विंग को अपने एक हाथ से पकड़ लेता है और अपनी बाहों में करता है और कहता है, विंग तुम ठीक तो हो ना, देख कर करो। विंग वांगजी के आंखों में देखता है। वांगजी के आंखों में इतना प्यार है कि विंग बयां नहीं कर सकता, वो महसूस कर पाता है। विंग ने वांगजी का हाथ पकड़ा और बोला, लंजा इसे ख़त्म करते हैं, हम और लोगों को मरते हुए नहीं देख सकते, इसे ख़त्म करना चाहिए। वांगजी ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोला, कैसे? विंग ने अपने कमर से वो जो ये लोहा का टुकड़ा है ना उसे बाहर निकाला और अपने हाथों में पकड़ा और उस हाथ के ऊपर वांगजी ने अपना हाथ रख दिया। फिर विंग वैन रुहान को देखने लगा। वैन रुहान जो ना चाहते हुए भी उसका नज़र उस तरफ अटक गया, विंग और वांगजी पर। उसे महसूस हुआ कि ये दोनों कुछ तो कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने कठपुतलियों को इशारा किया विंग और वांगजी के पास जाने के लिए। सारे कठपुतलियाँ जो अलग अलग लोगों के साथ लड़ रहे थे, अलग अलग क्लैन लीडर्स, जियांग चैंग, शी चैन, निये मिंजू उनके साथ लड़ रहे थे, वो सभी अब इकट्ठा होकर विंग और वांगजी के पास जा रहे थे। लेकिन वो दोनों ना ही लड़ रहे थे ना ही कुछ कर रहे थे। उन्होंने अपनी तलवार को भी नीचे रख दिया था। उन्होंने बस एक दूसरे का हाथ बहुत ही टाइटली पकड़ के रखा था और उन्हें महसूस हो रहा था बहुत बहुत एक अलग सा फीलिंग। उन्हें बहुत ज़्यादा शक्ति महसूस हो रहा था, लेकिन ये बिल्कुल भी डार्क एनर्जी नहीं था। उन्हें महसूस हो रहा था कि कोई तो है जो उन्हें बहुत ज़्यादा आत्मिक शक्ति दे रहा है। वो जो कठपुतली है ना, जैसे ही वो विंग और वांगजी के करीब आने की कोशिश कर रहे थे, एक एक करके वो सारे गायब हो रहे थे, जिन्हें देखकर विंग और वांगजी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सारे लोग भी हैरानी से विंग और वांगजी को देख रहे थे। विंग और वांगजी बिना मारे ही उन कठपुतलियों को गायब कर रहे थे, मतलब उन्हें पूरी तरीके से ख़त्म कर रहे थे, जिसे देखकर वैन रुहान भी हैरान हो गया। वैन रुहान के पास ये लोहा है, उसका ताकत है, लेकिन फिर भी उसकी कठपुतलियाँ इतना ज़्यादा कमज़ोर कैसे हो रहा है, कैसे, ये लोग क्या कर रहे हैं? वैन रुहान अब नहीं रुक पाया, वो ये लोहा को भेजता है। वैन रुहान को भी महसूस हुआ कि ये ज़रूर उस एक टुकड़े से हो रहा है,
इसलिए वन रोहान ने उस एक टुकड़े को भी खींचने का कोशिश किया बाकी के ये लोहा से, लेकिन वो नहीं हुआ। उल्टा वो बाकी के जो 4 टुकड़े हैं ना ये लोहा का, वो 4 टुकड़े विंग और वांगजी के पास चला गया वन रोहान के हाथों से छूटकर, जिसे देखकर वन रोहान चिल्लाते हैं नहीं, लेकिन तब तक वो यिन लोहा विंग और वांगजी के पास पहुंच गया था और सारे लोग हैरानी से बस विंग और वांगजी को देख रहे थे। आसपास जितने भी वन रोहान के कठपुतलियाँ थे ना वो सब एकदम ख़त्म हो गए थे। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आई नो बहुत रॉन्ग टाइम पर है, लेकिन यार इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बतख इतना ज़्यादा चिल्ला रहा है, इतना ज़्यादा, मतलब इन बतखों को कोई काम है ही नहीं चिल्लाने के अलावा। और मैं जब काम करने बैठती हूँ तभी ये चिल्लाते हैं। मेरा सर दुख रहा है। बाय बाय, कल मिलेंगे एक नए एपिसोड में।